जय हिंद दोस्तों। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 12% की तेजी, जी हाँ। जिन भी भाई ने 2-3 महीने या 6 महीने कह लीजिए जयप्रकाश को ढोया होगा अपने सर पे लेके, हर दिन गिरावट, हर दिन गिरावट, हर दिन गिरावट, आज मैं ये क्लियर बोल सकता हूँ कि 750 पौने 800 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट, 3.25% की गिरावट में भी अगर उसके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में जयप्रकाश पावर वेंचर शेयर होगा तो अकेले ही आपको मतलब एकदम स्टेबिलिटी दिया होगा। आपके पोर्टफोलियो को अकेले संभाला होगा। हालांकि छोटा अगर क्वांटिटी होगा, छोटा वेटेज होगा तो उतना कुछ खास असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन बड़ा अगर हिस्सेदारी होगा आपके पोर्टफोलियो में, इसका अकेले ही 12% बढ़ के जो है संभाल दिया होगा। और इस तरीके के मार्केट में 11% भागा है। अगर से मार्केट सही रहता तो क्या करता? सर्किट मार देता भाई 20% का, समझ रहे हो आप लोग। और वो भी तेजी आई है तो ऐसा नहीं कि नहीं डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देके ऊपर सस्टेन कर गया, नहीं। बाइंग आई है नीचे की साइड से अच्छी, स्ट्रॉन्ग बाइंग इसको कहते हैं कि जब भी कोई लेवल जो है एक ऊपर के साइड में जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर मतलब जब भी कोई सीढ़ीदार ऐसे भाग रहा है ना, तो मान लीजिए वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ भाग रहा है। और कोई शेयर ऐसे ऐसे करके भाग रहा है तो उसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ कहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊं और बताऊंगा कि अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से लेके कि क्या ट्रेडिंग इसका फिर से चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले ये चीज़ आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा दूं, भूल गया था इसको लगाना। यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, ठीक है ना। ये कितनी सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं, ये सारी की सारी लार्ज डील हैं। अब बोलोगे कैसे? देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यू कितने करोड़ की लार्ज डील हुई है, ये प्राइस कौन से प्राइस पे हुई है, टाइम 3:24 पे, और यहाँ पे डेट 19 मार्च 2026। ये कितनी सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं आप खुद देख सकते हो, समझ सकते हो। अब एक एक करके बताऊंगा तो 5 मिनट इसमें ही लग जाएगा। ये सारी की सारी लार्ज डील आज की हैं, 19 मार्च 2026 की हैं। ये समझिए, ये देखिए, एक एक बार में 6-6 7-7 जा रहा है, इतना लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड हुआ है। समझ रहे हो आप लोग। मतलब मैं आप लोगों को जब दिवालिया वाली अपडेट आई थी तभी बताया था कि भाई ये न्यूज़ जो है भले ही जेपी एसोसिएट के लिए नेगेटिव खबर हो, लेकिन जेपी पावर के लिए बहुत जो है पावर यह देने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि पीछे एक बैकअप आ रहा है भाई, मरेला प्रमोटर से एक जो है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर आ रहा है 24% स्टेक के साथ। और हो सकता है आगे आने वाले समय में, कई बार बोलता हूँ कि 50% से प्लस हिस्सेदारी भी अपना शायद से करें, या फिर कहीं मर्जर वाला ऑप्शन ओपन रहेगा, कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो भी मतलब मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पीछे रहेगी तो ये जो है बढ़िया, कई सारी चीज़ें जो है इसमें अपडेट बढ़िया आ रहे हैं। और वैसे भी पावर का थोड़ा सा डिमांड अभी जो है बढ़ा हुआ है, पावर कंपनियों में थोड़ी सी तेज़ी है तो इसकी वजह से भी तेज़ी आ रही है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसकी वजह से तेज़ी आ रही है। 73 करोड़ इक्विटी शेयर पिछली बार कब आपने देखा था इसमें ट्रेड होता हुआ? 1200 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए दिखे हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो अच्छा सा वॉल्यूम, अच्छा सा सब कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अब मेन चीज आता है कि यहाँ पे जेपी एसोसिएट का क्या होगा। देखिए वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों का प्यारा प्यारा सा बहुत सारा कमेंट आता है कि क्या करना चाहिए, डिलीट हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जब मैं बताया था यहाँ पे कि टेम्परेरी यहाँ पे सस्पेंड हुआ है, टेम्परेरी जो है यहाँ पे सस्पेंड हुआ है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए अस्थायी रूप से सस्पेंड हुआ है इसकी ट्रेडिंग। तो क्या ये फिर अस्थायी रूप से सस्पेंड हुआ है तो फिर क्या फिर से चालू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यही आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कई सारे लोगों का आया है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा कोई मतलब मुझे तो नहीं पता है कि फिर से ये चालू होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग इसीलिए रोकी ही गई है कि फिर से जो है मैनिपुलेशन टाइप का इस तरीके से अब ना हो पाए। क्योंकि जब शेयर की वैल्यू ही जीरो हो गई है तो शेयर की ट्रेडिंग क्यों होगी? शेयर की ट्रेडिंग होगी भी तो सभी लोग बेचेंगे, खरीदेगा कौन? कल भी यही लॉजिक समझा रहा था आप लोगों को। तो कुल मिला के अब ये सस्पेंड हो गई है ट्रेडिंग। अब जिस दिन इसका डेट आएगा, हो सकता है जब भी डीलिस्टिंग का अप्रूवल मिले, मंजूरी मिले, इसको जो है डीलिस्ट करा दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अभी तो चलिए ठीक है दिखा रहा है, तो इसका तो अब काम खत्म ही है। अब इस पे आशा रखना कोई मतलब मेरे हिसाब से अब जो है जरूरी नहीं है। मेन चीज़ आता है कि जयप्रकाश पावर वेंचर का क्या करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक करें, क्या करें क्या करें। तो देखिए चार्ट पे वो हम लोग बात करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को कई बार बता रहा था कि यहाँ पे 14.5 रुपये 14 रुपये का लेवल अगर सस्टेन करता है, जो कि तो इस टाइप का एक मोमेंटम यहाँ से आने की संभावना हमेशा रहेगा,
ठीक है ना। और वही वाला मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है, और बताया भी था कि ये तभी आएगा लगभग जहाँ तक उम्मीद है कि जब जो है दिवालिया प्रक्रिया का अपडेट आ जाएगा, मतलब पूरा फाइनल फैसला आ जाएगा, तभी वहाँ से फैसला ये जो आया और उसके बाद तेजी आ रही है। देखिए मार्केट अगर सही रहता ना तो इसमें अब तक ये जो है जो 18 रुपये वाला रेजिस्टेंस है ना ये ब्रेक हो गया होता मेरे हिसाब से, लेकिन मार्केट सही नहीं है, इसके वजह से लोग भी थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें हैं, ठीक है ना। अब क्या यहाँ से ये तेजी आ जाएगा, क्या यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए या फिर जो है इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, सेल कर देना चाहिए? तो देखिए इसका जवाब पहले वाला मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि देखिए कोई भी शेयर कंटिन्यू मोमेंटम कर ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ पॉजिटिविटी जिसके साथ होती है तो कंटिन्यू मोमेंटम कर भी सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन देखिए ये जो यहाँ पे है, जो देखिए कल वाला लेवल बताया था 1450 वाला, बिल्कुल कल वाली कैंडल वहीं पे जो है टॉप बना के रिट्रेस की थी। आज वाली कैंडल फिर से जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वो वाला भी पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो तो अभी यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताया था रेंज वाली। अब जहाँ पे ये टॉप बना के आज वाली कैंडल आ रही है, यहाँ पे ये वाली लाइन भी अगर आप लोगों को याद हो तो देखिए यहाँ से जो फिबोनाची वाली लाइन में ड्रॉ किया था वो बीच में एक लाइन यहाँ पे थी, जो पहले से मेरे वीडियो मतलब आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 17 रुपये 40 पैसे पे भी एक लेवल ड्रॉ करके रखा था, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। मतलब कई सारा इसको जो है अभी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, सस्टेन करना। जब इस वाले रेंज में कम से कम जाके सस्टेन कर जाए ना, सस्टेन करने का मतलब है कि जब जाके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर ले, सस्टेन कर जाए, फिर जब 18 का ब्रेकआउट देगा ना वो रैली की शुरुआत होगी। अभी इसको तो हम लोग केवल मतलब 18 रुपये तक केवल इसको एक पुल बैक की तरफ से ही ट्रीट करेंगे, मतलब इसको हम एक केवल पुल बैक मानेंगे जब ऊपर के साइड में। क्योंकि देखिए पुल बैक क्या कहलाता है, पुल बैक ये कहलाता है कोई भी शेयर मान लेते हैं कि इस तरीके से गिर रहा है, इस तरीके से गिरा तो गिरा और इसके बाद भले ही इतना भागा हो लेकिन वो कंटिन्यू मोमेंटम में भागा है ना, तो वो एक केवल पुल बैक है, ठीक है ना। वहीं पे बीच में अगर एक बार नीचे लो बना के फिर से गया होता, फिर से लो बना के फिर से गया होता, यहीं पे इस तरीके से, तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल टाइप का है, मतलब हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो लेकिन ये क्या कह रहा है कि अभी जिस तरीके से इसमें कैंडल बन रही हैं वो केवल एक पुल बैक है, क्योंकि इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो यहाँ से गिरावट आई थी और ये पुल बैक, यहाँ पे कोई भी ऐसे ऐसे सपोर्ट नहीं बनाया। हाँ यहाँ पे बनाया था, लेकिन अब ये गिरावट के बाद ये एक तरीके से इसको पुल बैक ही हम लोग काउंट करते हैं। इसके बाद अब ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, थोड़ा सा साइडवेज होगा, तभी जो है बता पाएंगे कि नहीं आगे की साइड में मोमेंटम आएगा कि नहीं। हाँ एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की संभावना थी जो कि आ चुकी है, और बताया भी था कि 18 रुपये तक एक पुल बैक इसमें आ सकता है, और आ भी रहा है, देख ही रहे हो। ठीक है देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने जब 13 रुपये 14 रुपये पे था तो आपने होल्ड ही किया था ना, 16-17 रुपये पे बाय करके, जब जो बंदा यहाँ तक होल्ड करके रखा था उसको अब यहाँ पे होल्ड करने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए। अब सारी निगेटिव खबरें भी खत्म हो गई हैं, अगर रिजल्ट ठीक ठाक आता है ये वाला मार्च वाला तो फिर यहाँ से 18 रुपये का ब्रेकआउट देके फिर यहाँ से अगला मोमेंटम भी कर सकता है। तो जब बुरे वक्त में इसके आप साथ थे तो अब अच्छा वक्त जब आ गया है तो साथ रहने में क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। अगर यही फैसला अगर मान लेते हैं कि इनके पक्ष में नहीं आता तो हो सकता है कि अडानी ये जेपी पावर जो है और गिर के जो है 11 रुपये तक भी जा सकता था, तब आप होल्ड करते। लेकिन अब एक मोमेंटम आ गया है अच्छा खासा 2 दिन में, तो फिर इसको होल्ड करने में दिक्कत हो रही है। तो ठीक है रेजिस्टेंस पे है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। पर्सनल मेरा व्यू है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बोला भी था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेज ओवरेज भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अब जो है एवरेज करने से भी थोड़ा सा परहेज करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये मेरा कुल मिला के व्यू है। मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा भागा है, थोड़ा सा देखने दीजिए कि कर क्या रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है ना।